हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमकार स्टडी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि बीपीएससी का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अब पार्ट 2 के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैस्करेज के बारे में, जो 1919 में हुआ था। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जो कि 48 और 52 बीपीएससी 2008 में पूछा गया है कि व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास, कब हुआ था ये? तो 1919 में हुआ था, जैसा कि आप मेन हेड उस पर भी देख सकते हैं, हेडिंग्स पे। ठीक, अब किसके टाइम में होता है ये? चेल्मसफोर्ड थे। ठीक, चेल्मसफोर्ड थे। और सेडिशन कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1917 विद जस्टिस रॉलेट विच मेड सर्टेन रिकमेंडेशन टू द curb the seditions activity in India. The Rowlatt Act 1919 gave the unbridled पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन द सस्पेक्टेड विदाउट ट्रायल। ठीक, बिना ट्रायल के वो अरेस्ट कर लेते थे और कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी नहीं था जब रिलीज करते। द एक्ट कॉज अ वेव ऑफ एंगर अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अ वेल नोन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बिल एट दैट टाइम वाज नो दलील, नो वकील, नो अपील। मीन्स नो अपील, नो प्ली, नो लॉयर एंड नो अपील्स। ठीक, डायरेक्ट फैसला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स एक्ट एनेबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंडेड द राइट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस? 1919 रॉलेट एक्ट इसमें ही था, टू प्रेजेंट द बॉडी। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। इसमें कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं करते थे। अरेस्ट कर लिया तो पता नहीं कब छोड़ते थे, छोड़ते हुए थे कि नहीं छोड़ते थे। द जलियांवाला बाग मैस्करेज हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? ठीक, तो रॉलेट सत्याग्रह था। इन इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट्स एम्ड। 41 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी को जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन मार्च 1919 द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास। रॉलेट एक्ट 1919 में किया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पासेस दिस लॉ सो दे कुड ट्राई सर्टेन केसेस विदाउट अ ज्यूरी डिसीजन एंड डिटेन द पीपल विदाउट फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल। मोस्टली द इंडियन पब्लिक डिसलाइक दिस एक्ट बिकॉज इट एम टू द लिमिट इंडिविजुअल पार्टी लिबर्टी। ठीक, द मैस्करेज ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, कब हुआ था ये? 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन था, 1919। 38 और 92, 38 46 में पूछा गया है, 1992 और 2003 में पूछा गया है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं जो 2 पॉइंट बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्चुअली ये हुआ क्या था कि ये बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, बेसिकली प्रोटेस्ट था अरेस्ट अगेंस्ट द 2 फेमस लीडर, पंजाब के थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसको प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और अदर हैड कम टू अटेंड द बैसाखी फेयर्स। कुछ लोग प्रोटेस्ट थे, कुछ लोग तो बैसाखी का मेला था तो घूमने आए थे। ठीक है, और उस टाइम में जनरल डायर जो था इंटर द एरियाज ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट और वहाँ से ओपन फायर कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। वाई डिड द पीपल्स गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? तो देखिए इसमें दोनों रीजन था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किचलू एंड सत्यपाल, और दूसरा तो बहुत सारे लोग आए थे बैसाखी मनाने। बट मेन रीजन तो यही था कि प्रोटेस्ट के लिए आए थे और उसने फायर खुलवा दिया, ओपन कर दिया और एग्जिट जो गेट था इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया, तो भागने का भी नहीं था। तो यहाँ पर वेल था, कुएं में बहुत लोग गिर के मर गए थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए, जिसको जो बन पड़ाव किया, बट हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ जलियांवाला मैस्करेज की वजह से, इन्होंने ट्रेजिडी की वजह से अपना नाइटहुड दे दिया था। 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्करेज? कौन थे? सरदार उधम सिंह, ये उधम सिंह जी थे। 45 बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, अच्छा देखिए 2 डायर थे, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, इन्होंने माइकल ओडायर को मारा था, ये क्वेश्चन पूछेगा आगे भी आपसे। सर माइकल ओडायर वाज शूट डेड इन 13 मार्च 1914 लंदन बाई। कौन मारा था? उधम सिंह ने मारा था। ये लंदन गए और उसको जान से मारे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड एक्ट वाज पास इन 1919? कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। 60 और 62 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, डेविड लॉर्ड जॉर्ज वाज द प्राइम मिनिस्टर of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in 1990. He was the Prime Minister of England from 16 से 22 तक थे, 1916 to 1922, यानी टोटल 6 साल के लिए थे ये। मोडिमन कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ, किसके लिए? डायरकी के लिए बनाई गई थी ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, okay. 1921 में इसका डेट याद रखिएगा। ओके, और रिपोर्ट सबमिट हुआ था 9 to 25। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। विच इवेंट सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर द खिलाफत मूवमेंट? कौन था ये? तो था ट्रिटी ऑफ
वर्साइलेस। तो यहाँ पर क्या था कि ओटोमन अम्पायर, ठीक है, जो था, तो बेसिकली जो था ओटोमन अम्पायर था, ये इस्लामिक था। देखिए जो मेन रीजन यही था, ठीक है। और यूरोपियन जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक। तो क्या किया था इन्होंने ये इनको डिफीट कर दिया था। और इसका जो गुस्सा था ना वो इंडिया में भी दिखा, मतलब जहाँ जो मुस्लिम्स थे वो उसके अगेंस्ट हो गए अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो ये मेन कारण था खिलाफत मूवमेंट का। और डिसरिस्पेक्ट किया था इनके खलीफा वगैरह का, तो इस वजह से वो थोड़ा अग्रेसिव हो गए थे यहाँ पे। वाई डिड द महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? तो सबसे बड़ा रीज़न था कि गांधी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो हुआ क्या, जब ये मुस्लिम्स अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के, तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम्स को अपनी तरफ और खींचने का, अट्रैक्ट करने का। तो जब मुस्लिम्स अट्रैक्ट हो जाएंगे तो मुस्लिम प्लस हिंदू की यूनिटी लेके हम सप्रेस कर देंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, बट ये आगे काम नहीं किया। Who viewed the Khilafat movement as the opportunity of integrating Hindus and Muslims which will not appear again within the coming 100 years? तो एक तो अली ब्रदर्स थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, महात्मा गांधी, इसका करेक्ट ऑप्शन है 14th BPSC 1995 में पूछा गया है। इन विच सिटी द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड द रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद वो सिटी थी। तो बेसिकली क्या था, गांधी जी का जो फंडा था ये था नॉन वायलेंस का, ठीक। ठीक, तो इन्होंने सजेस्ट किया खिलाफत मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे उनको इलाहाबाद में कि आप जो है इसको नॉन वायलेंट और नॉन कॉर्पोरेशन प्रोटेस्ट बनाइए, ठीक है। और इसी के साथ जून 1920 में कमेटी ने ये डिसाइड किया यूनिवर्सली कि एक्सेप्ट कर लेते हैं सजेशन जो गांधी जी ने दिया है और इनको लीडर बना देते हैं, ठीक है, ठीक, लीड द मूवमेंट। और इन सितंबर 1920 ड्यूरिंग द कलकत्ता सेशन प्रेसिडेंट थे उसके लाला लाजपत राय, रेजोल्यूशन पास किया गया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। तो ये दोनों साथ ही साथ चला था, ठीक। मोपलाज रिवेलियन इन 1921 वाज ऑफ सूट ऑफ, क्या था ये, खिलाफत मूवमेंट का ही ऑफ सूट था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक, देखते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 में है, ठीक है। यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट, ठीक, खिलाफत मूवमेंट भी 1920 में चालू हुआ था, ठीक। और ये भी 1920 में चालू हुआ था, ठीक है, लगभग आसपास में ही ये दोनों चल रहे थे, कुछ महीने के ऊपर नीचे में, ठीक है। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920, अभी पता है आपको, देखिए 48 to 52 BPSC में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द टाउन? ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, ठीक है, कौन सा नहीं करेक्ट है इसमें, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पर ओनली हो गया तो ये तो नहीं करेक्ट होगा, ठीक। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, नहीं, जस्टिस पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया था, ठीक। तो ये भी गलत है, तो ओनली 3 सही है, तो इसके हिसाब से आंसर 1 and 2। 68th BPSC 2022 में पूछा गया। बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नॉन कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, स्टोरी के फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ, जो नीड है उसको बता दे रहा हूँ, जो नहीं है आपको लग रहा है आप इसको पॉज करो और आप इसको पढ़ लो। द प्लेडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज, कौन थे ये, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वन ऑफ द लीडर हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस टू सपोर्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ही रोट अ बुक नेम्ड इंडिया डिवाइडेड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो बुक था इंडिया डिवाइडेड, ठीक। अब बाकी जब भी बिहार से बात कर रहा है तो राजेंद्र प्रसाद की ज़्यादा बातें करता है, चूँकि वहीं से बिलोंग करते थे, इसलिए आप ही समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण, साराजानंद शास्त्री, ये सारे ही बिहार के ही हैं, ये सारे बिहार के लीडर हैं, बट उसमें से राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इन विच एरिया वॉज द राहुल संस्कृत्यायन एक्टिव इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कहाँ से हुए थे ये, छपरा से। फिर से बिहार स्पेशल, यही सब बिहार स्पेशल है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, चूँकि यह बात कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। और कहाँ से एक्टिव हुए थे, छपरा से, ठीक है। इनका ओरिजिनल नेम था केदारनाथ पांडे, ये छपरा से थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। और ये एक लोकल लीडर्स होते हैं जो, तो ये वहाँ के लोकल लीडर्स थे, ठीक है। और ये मैसेज पहुँचा रहे थे नॉन कॉर्पोरेशन को छपरा में कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन वाज बॉर्न इन आजमगढ़ यूपी, आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड स्कॉलर ऑफ इंडिया, स्पेंडिंग 45 years ऑफ हिज लाइफ इन ट्रैवल अवे फ्रॉम हिज होम, अपने घर से बाहर ही रहे, यात्रा किए। हु लेड द कल्टिवेटर्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कौन लेके गए थे, स्वामी विद्यानंद।
65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कहाँ हॉल्ट किए थे? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से रोक दिए थे, फरवरी में वो कांड हो गया था और इस वजह से उन्होंने इसको पीछे ले लिया था। चौरी चौरा वाला कांड जो था उसमें थाने को फूंक दिया गया था और इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1922 में अरेस्ट हुए थे, ना कि 1921 में। ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ये 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। हु ऑर्गेनाइज द स्वदेश बांधव समिति ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? कौन किए थे? अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आफ्टर द इंसिडेंट महात्मा गांधी हैज़ कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एज द हिमालयन ब्लंडर्स। मतलब किसकी वजह से किए थे? चौरी चौरा कांड की वजह से बोले थे। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब हम कॉपरेट नहीं करेंगे बट हम हिंसा भी नहीं करेंगे, गांधी जी का मेन मोटिव ये था। बट जब हिंसा हो गया तो उन्होंने पीछे ले लिया अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इन विच स्टेट चौरी चौरा वर इन फरवरी 1922 पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर? उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट है। चौरी चौरा गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा है, उस जिले के अंदर में आने वाला तहसील है। चौरी चौरा बेसिकली तहसील है। ठीक, ओके, ये गोरखपुर के अंडर में आता है और उसके बाद देवरिया जिला लगता है। इंडिकेटेड ट्रू सीक्वेंस ऑफ द इवेंट कंसर्निंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? द पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा, पुलिस स्टेशन सेट फायर बाय द वायलेंट क्राउड, ये सही है। पोस्टपोनमेंट ऑफ मूवमेंट बाय द गांधी जी, पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। अरेस्टिंग ऑफ गांधी जी, ये भी सही है, अरेस्टिंग ऑफ गांधी जी भी सही है, बट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही अरेस्ट हुए थे, तो इसका ए हो जाएगा कि 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है। ठीक, वन ऑफ द प्रिवेलिंग बिलीफ्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920 to 22 was that he would win because गांधी जी was न्यू द वे टू डिफीट द ब्रिटिश। 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया है 2015 में। ड्यूरिंग 1923 थ्रू 1928 द रिपीटिशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियाज पॉलिटिक्स वॉज ड्यू टू, किसकी वजह से? राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर लाइक हरदयाल एंड लाला लाजपत राय। और पोस्टपोनमेंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 बीपीएससी में पूछा गया 1996 में। पीपल वर अर्ज्ड to abstain from the alcohol in Gandhi's non-corporation movement. As a result, there was a huge decrease in the revenue of the government. A state government circulated a list to prominent individuals who used to drink alcohol in order to encourage the people to drink again. Name that state. तो कौन सा है ये? बिहार। ठीक, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में बिहार में ऐसा किया गया था। A सन्यासी who came to that district after the spell as the indentured laborer in Fiji, ठीक है, carrying a copy of Tulsi Ramayana on his back, from which he would recite verse to the rural audience. The peasant leader referred to here is, कौन थे ये थे बाबा रामचंद्र। ठीक, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा है और पूछता रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेल्योर ऑफ, किसके फेल्योर बाद बनाया गया था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 43rd बीपीएससी 1919 में ये पूछा गया है। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ, किसके फेल्योर पाया गया था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 63-62 बीपीएससी प्री 2016। हु स्टेबलाइज द स्वराज पार्टी 1923, कौन किया था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। 53rd to 55 प्री और 66 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। हु सक्सेसफुली लेड द बारडोली सत्याग्रह, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारडोली सत्याग्रह और यहीं पर इनको टाइटल दिया गया था सरदार का, जो वहाँ की महिलाएं थी। तो 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज लीड एंड सक्सेसफुली अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? सत्याग्रह ऑफ बारडोली गुजरात। इन ईयर 1928, the peasant of Bardoli, Gujarat started their satyagraha under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. They protested against the government proposal into the increased land revenue of 30%. ठीक, who stabilized the Swaraj दल in बिहार, कौन किए थे ये? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, इनको श्री बाबू भी बोलते थे। He is also called श्री बाबू। The famous slogan Swaraj should be for common peoples, not only for the classes was given by, कौन दिया था? CR दास ने दिया था। ठीक, ये 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन से सेशन में प्रेसाइड किया था इन्होंने? 1924 में। 39th एनुअल सेशन ऑफ बेलगाम, अब ये याद रखिएगा कि 39th सेशन ऑफ बेलगाम, जब बेलगाम हो गया था तब गांधी जी को बुलाया गया था। ठीक, जब सारी चीज़ें बेलगाम हो गई तब गांधी जी को बुलाया गया था। 39वें टाइम जब बेलगाम हुई तो 39वें बार में आए थे ये। तो दिस इज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय गांधी जी टू 1924। साइमन कमीशन 1927। व्हेन डिड द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, कब आए थे ये? तो 1928 में आए थे। ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है
38 बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। मोंटेगू चेल्सफोम रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड बाय फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन टू रिव्यू इट्स वर्किंग। ठीक, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर द स्टैनले बाल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द कमीशन कंसिस्टेड द 7 मेंबर, टोटल 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। ठीक है, द कमिटी डिड नॉट कंसिस्ट एनी इंडियन मेंबर, उसमें कोई इंडियन मेंबर था नहीं, तो इस वजह से इंडियन ने अपोज किया। ठीक है, बाइकआउट कर दिया इस कमीशन का, और इसका नाम रखा था व्हाइट कमीशन। साइमन्स कमीशन इज बॉम्बे इन 3 फरवरी 1928। तब समझ ही गए होंगे कि इन्होंने कमेटी बनाई और रिव्यू करने के लिए बोला, तो सारे वाइट्स ही रहेंगे तो क्या रिव्यू होगा, कौन उनको क्रिटिसाइज करेगा, कौन उनको करेक्ट करेगा, वो जो बोलेंगे वो सब सही है। फिलिंग द ब्लैंक, द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय, कौन थे इसके, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, एंड द सब्जेक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया थे, इसके मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए, अब हम देखते हैं लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में ही बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला जो है कि पूर्ण स्वराज, प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस इन द ईयर, किस साल में पास हुआ था, तो 1929 में पास हुआ था। ठीक, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें, लाहौर सेशन में सबसे तो पहले पूछता है कि उसके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, कौन थे। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और इन्होंने पहला इंडिपेंडेंस का फ्लैग भी होस्ट किया था। ठीक, और ये रावी रिवर के पास में जो लाहौर में है वहाँ किया था इन्होंने। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रिवर के पास होस्ट कब किया था और किसने किया था। ठीक, और पूर्ण स्वराज पास कब हुआ था, लाहौर सेशन में पास हुआ था। ठीक, ओके। इट वॉज डिसाइडेड एट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द पूर्ण स्वराज डे, मतलब इंडिपेंडेंस डे, एंड स्टिल 1947 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज द पूर्ण स्वराज डे। 1947 तक उस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। हु रेज़ द फ्लैग इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन, देखिए मैंने बोला 3 क्वेश्चन बनेगा, तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए बन गया क्वेश्चन यहाँ पे, 64 बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। विच डे वॉज डिक्लेयर एज द पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 26 जनवरी 1930। एक क्वेश्चन ये पड़ गया, देखिए मैंने आपको अंडरलाइन किया यहाँ पे डेट ये। ठीक, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 एट लाहौर। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे उसके, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन, कब किया गया था ये, 1930 में। अब देखिए दांडी मार्च में भी इस एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक तो गांधी जी ने किया था। ठीक, ओके, और ये स्टार्ट किया था इन्होंने साबरमती से आश्रम से 12 मार्च 1930। ठीक है, 241 माइल तक ये चले थे। ठीक है, फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। ठीक है, 24 दिन तक चले थे, ये भी क्वेश्चन बना देते कितने दिन तक चले थे। ठीक है, ऑन 5 अप्रैल 1930 ही रिच दांडी, और 6 अप्रैल से ही वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ था उसके अगेंस्ट में दांडी मार्च हुआ था। ठीक, साबरमती आश्रम से चले थे, गुजरात के कोस्टल विलेज दांडी पहुंचे थे, 241 मील, 24 दिन लगातार चले थे। ठीक है, 6 मार्च को इन्होंने वॉलेट किया था सॉल्ट लॉ। अब ज़्यादा देखिए, इसमें महात्मा गांधी के अलावा कौन कौन थे, सी राजागोपालाचारी टू प्लेस सॉल्ट मार्च इन तमिलनाडु में चालू किया था इन्होंने, त्रिशपोली टू वेंद्रयम। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी के अलावा भी तमिलनाडु में कौन ने ये मार्च को आगे बढ़ाया था। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। ठीक है, तो कौन थे, सारे लोग पार्टिसिपेट किए, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 62 62 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। ठीक, द फेमस दांडी मार्च लेड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, मैंने बोला ऊपर कि ये क्वेश्चन बनते हैं, 241 मील उन्होंने कवर किया था। 24 दिन में 241 मील चले थे, गांधी आश्रम से चले थे दांडी विलेज तक। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल से इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। ठीक, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, क्या था इनका, तो देखिए इसमें तो ऑप्शन डी दिया है, बट इसका मल्टीपर्पज़, ऑब्वियसली एक पर्पस तो होगा नहीं किसी भी उसका, तो रिपील द सॉल्ट लॉ एकदम सही था। कटलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, ये भी सही था। इकोनॉमिक रिलीफ ऑफ द कॉमन पीपल, ये भी सही था। ठीक, पूर्ण स्वराज तो 1929 में ये बात कर लिया गया था लाहौर सेशन में। ठीक है, तो इसका मोर देन वन करेक्ट है। इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहाँ से चालू किया था इन्होंने, दांडी से। ठीक,
12 मार्च 1930 with his 80 volunteer started famous Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi in नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. वॉलेटेड सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल एंड वॉकिंग 241 मिनट 24 दिन में चले थे. हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? 24 डेज. बोला ना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स, एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स हैं. तो सॉल्ट सत्याग्रह, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं. गांधी आश्रम से स्टार्ट हुआ था, डांडी विलेज 271 मील 24 डेज, ठीक. और 6 अप्रैल को 1930 को इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था और ये 5 अप्रैल को पहुंच गए थे रिस्ट, ठीक. ये पूरा डिटेल आपको याद रहेगा तो सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं. एगिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था, ठीक. 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है. देखिए ट्रायंगल बना दे रहा है सिस्टम. एगिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक. हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, कौन ने इसको आगे बढ़ाया था? तो महादेवलाल सराफ ने इसको आगे बढ़ाया था. 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया. सॉल्ट सत्याग्रह एट बिहुपुर भागलपुर वॉज लेड बाई द महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एंड जहारुल हसन हाशमी. तो ये 4-5 लीडर थे. अच्छा, ये सारे लीडरों के नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि भागलपुर से अभी पूछ लिया तो इसमें ये ऑप्शन में महादेवलाल सराफ है, इसमें दीप नारायण सिंह भी डाल सकता है या मल्टीपल भी डाल सकता है और मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू, किसको दिए थे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को दिए थे. अच्छा देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ. सॉल्ट सत्याग्रह एट बिहुपुर इन भागलपुर वॉज लेड बाई, कौन के थे? महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एंड जहरुल हसन हाशमी. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 19? गांधी जी थे ऑब्वियसली. हरिजनों के उत्थान के लिए ये करना चाहते थे. 60th बीपीएससी 2022 में. प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड, किस फील्ड की थी ये? पटना की. 48 to 52nd बीपीएससी 2008 तक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट. तो गांधी इरविन पैक्ट बस साइंड इन कब साइंड हुआ था? 1931 में, ठीक है. इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस? तो 1931 में ये साइन हुआ था, ठीक. सेकेंड राउंड टेबल में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था गांधी जी को. गांधी इरविन पैक्ट में साइन था, बहुत लोगों ने इनको मनाया, गए, पैक्ट साइन कर और अरेस्ट हो गए. गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन 1931. देखिए याद हो जाना चाहिए, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था. ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था. द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज हेल्ड इन बैकड्रॉप ऑफ, क्या था ये? गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक. हु प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है. तो इसमें थे तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया था, ठीक है. अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 47th बीपीएससी 2005 में पूछा गया है, बट ऐसे भी क्वेश्चन अच्छा है. आफ्टर द नोटिसिंग एक्सपेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वायसराय लॉर्ड इरविन रिलीज द महात्मा गांधी ऑन 26 जनवरी 1931. द कन्वर्सेशन स्टार्ट बिटवीन गांधी एंड इरविन इन द मिड फरवरी 1931 विच वॉज द एफर्ट ऑफ तेज बहादुर सप्रू एंड M.R. जयकर. ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक. द पैक्ट नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट प्लेस ऑन द 5 मार्च 1931, जो मैं बोल रहा हूँ 1931, 5 मार्च 1931, ये याद होना चाहिए, ठीक. इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैक्ट सरोजनी नायडू टर्म देम एज द टू महात्मास. खुश होकर कुछ भी बोल देते थे लोग, फिर बाद में रियलाइज होता था कि यार मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया है. अब इरविन कोई महात्मा थोड़ी थे, बट गांधी जी थे. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? कौन अटेंड किए थे? मौलाना मोहम्मद अली और B.R. अम्बेडकर ने तीनों किया था. अब देखिए कौन कौन ने किया था. कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी, ठीक. मेन पार्टिसिपेंट फर्स्ट राउंड टेबल के थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया, ठीक. इतने लोग पार्टिसिपेट किए थे. बट मेन है, पूछता क्या है? फीमेल के बारे में पूछ लेगा या ये पूछ लेगा तीनों में कौन थे, में कौन पार्टिसिपेट किया था, ठीक. तो इसके B.R. अम्बेडकर, ये याद रखिएगा. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल का? पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में भी नहीं किया था, शायद थर्ड में भी नहीं किया था, ठीक. सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं किया था, सेकंड में किया था, मोर देन वन कर.
महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, लंदन से आते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद खाली हाथ पहुंच गए थे। ऑन विच इशूज डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, क्या था, कम्युनल डेलीगेशन पर यह बात बनी नहीं। ठीक। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932, अब 1931 में पहला हो रहा है तो थर्ड 1932 में, क्योंकि 1930 1931 1932। ठीक। हु रोट द पैम्पलेट नाउ और नेवर, कौन ने लिखा था, रहमत अली। कम्युनल अवार्ड भी बोलते थे एंड पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है, देखिए क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रुप वाज मेड बाय द कम्युनल ट्रिब्यूनल्स ऑफ द रैमसे मैकडोनल्ड्स फर्स्ट टाइम इन द अगस्त 1932। तो ये क्या था, फॉर अनटचेबल्स के लिए था, पहले मुस्लिम्स के लिए था, फिर अनटचेबल्स के लिए, उसमें सिख वगैरह को भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस क्लासेज अंडर द कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, कितने दिए गए थे, 71 एंड 147 रिस्पेक्टिवली। ठीक। 47 बीपीएससी 2005 में पूछा गया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एकदम फैक्ट, पूरा फैक्ट, कहीं से आलतू फालतू घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि पंजाब का 8 था, बिहार उड़ीसा का 18 था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। द पर्पज ऑफ पूना पैक्ट वॉज, क्या था ये, टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स। ठीक। भीमराव अम्बेडकर तो मान नहीं रहते, गांधी जी भूखा ताड़ा पे बढ़ गए और इस वजह से ये सीटें जो है इनको देनी पड़ी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था ये, पटना में। अच्छा ठीक है, पटना में हुआ था, ये हमने देख लिया कि 1934 में हुआ था, 1934 के मई में। ठीक। इन अक्टूबर। ठीक। स्टेबलाइज हुआ था 1934 में इन पटना ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी इन अक्टूबर 1934। पॉलिसी एंड सिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी वर डिसाइडेड इन बॉम्बे। अच्छा, पॉलिसी और इसकी जो सारी भी रूल्स एंड रेगुलेशन और क्राइटेरिया थी बॉम्बे में डिसाइड हुआ था 1934 में। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था, 1934 में। 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 में किसने बनाया था इसको, तो ये याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद किस पार्टी से थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 48, 52, 42 सब में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक, योगेंद्र शुक्ला भी थे, 1934 में इन्होंने बनाया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाई जेपी नारायण, अगर योगेंद्र शुक्ला और आचार्य नरेंद्र देव दें तो भी ऑप्शन हम मार क्या सकते हैं। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात नहीं करिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करिए तो फूलन प्रसाद वर्मा ने बनाई थी ये पार्टी। ठीक है, यहाँ पर दिया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, रामब्रिस्क बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। ठीक है, ये लोग एसोसिएट थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक। और फूलन प्रसाद वर्मा फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण भी इसके फाउंडर थे और फूलन प्रसाद वर्मा भी। हु स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, कौन किए थे ये, चलो विलियम्स जॉन्स ने किया था। हु इज नोन एज द लोकनायक, लोकनायक किसको बोलते थे, ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। विच टाइटल वॉज गिवन टू द जयप्रकाश नारायण, लोकनायक। बाई विच नेम जयप्रकाश नारायण नोन, लोकनायक के नाम से फेमस थे। देखिए कितनी बार पूछा गया है, लोकनायक, जननायक, ये अलग अलग टाइटल दिए जाते थे, बट लोकनायक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन, कब किया जाता है ये, अप्रैल 1946। 43rd बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। ठीक। श्री नरसिंह नारायण क्या थे ये, सोशलिस्ट बहुत होते थे पहले। हु बिकम द चैंपियन ऑफ द सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट एंड लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933 में, कौन थे ये, जवाहरलाल नेहरू। पढ़े लिखे लोग थे, सब बैरिस्टर थे तो ये कर सकते थे। अब हम इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। गोइंग टू स्टार्ट प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट्स 1937। ठीक है, तो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन का जो और कैबिनेट का जो फॉर्मेशन हुआ था उस पर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, किस एक्ट के थ्रू ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 1935 को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 एक्ट से उठाया गया है। ओके, तो ये देखिए 53rd और 55th बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। ठीक, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था ना, एक तो बहुत मुश्किल से बना था, बट ये कॉन्स्टिट्यूट किससे करेंगे, उस टाइम तो कोई हमारे पास लॉ था नहीं ना, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, बट हमारे पास एक एक्ट था 1935,
तो उससे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मतलब अंग्रेजों के ही बनाए हुए एक्ट पे हमको बस पॉलिसी को फॉलो करवाना था, ठीक। जिसमें से कांग्रेस पूरी मेजोरिटी में थी 5 प्रोविंसेस में, मद्रास, बिहार। सेंट्रल प्रोविंसेस पता है किसको बोलते थे? एमपी, महाराष्ट्र वगैरह उसमें आता था एंड बियरर। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी को बोलते थे, और उड़ीसा वगैरह जो वाला रीजन था, इसमें इन्होंने फुल मेजोरिटी हासिल की थी। और बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, यूनाइटेड, और देखिए, ठीक। कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्री इन 6 स्टेट्स, ठीक। मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस ने जुलाई 1937 बनाया था। बंगाल, पंजाब और सिंध में ये सपोर्ट ज़्यादा इनको मिला नहीं, और यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा कुछ फॉर्मेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो 1937 में इन्होंने मिनिस्ट्री दी। मिनिस्ट्री में मोस्टली जो था मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बियरर, यानी ये जो एमपी वाला जो रीजन है इसको सेंट्रल प्रोविंसेस और बियरर बोलते थे। बाद में डिवाइड हुआ और फजल अली कमीशन बनाया गया 1956 में, और उससे उसके तहत उसको पहले हृदय प्रदेश और बहुत सारे नाम दिए गए, लास्ट में मध्य प्रदेश बोला गया उसको, ठीक है। उसका कैपिटल भी शिफ्ट किया गया भोपाल, ठीक। बट वहाँ पर बनाया गया बॉम्बे, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और इन जुलाई 1937 में बना लिया गया। बट बंगाल, पंजाब एंड सिंध में ये सिक्योर नहीं कर पाए थे ज़्यादा सपोर्ट, ठीक है। इन विच वर्किंग कमेटी डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एब्लिशिंग लैंड ऑनरशिप? कौन से में क्या था ये वर्किंग कमेटी? 1937 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, चूंकि ये वर्किंग कमेटी से रिलेटेड है और लैंड ऑनरशिप की भी बात कर रहा है, और 39 बीपीएससी 1994 में पूछा भी गया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको एक बार देख ले बारीकी से, ठीक है, जिससे शायद आपको थोड़ा मदद मिले। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एब्लिशिंग लैंड ओनरशिप इन 1937। हुआ क्या था, 1937 में ये मिनिस्टर बनाए थे, उसी टाइम में ये पॉलिसी उठाए थे, ठीक है। टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार। 2 जगह इन्होंने पास किया था। ईच कांग्रेस गवर्न प्रोविंसेस अटेम्प्ट टू इंप्रूव द इरीगेशन फैसिलिटी एंड टू सेव द फार्मर फ्रॉम द क्रूअल पॉलिसी ऑफ मनी लैंडिंग। तो बेसिकली जो मनी लैंडिंग की जो क्रूअल पॉलिसी थी उससे भी बचाना था, साहूकारों से बचाना था, सेठों से बचाना था, बेसिकली जो ब्याज पे पैसे देते थे उनसे बचाना था, ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939, ठीक। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? देखिए 41st बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सुभाष चंद्र बोस इसके आंसर है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बेलगाम 1929, और बेलगाम गांधी जी 1929 में ही बने थे ना, आई थिंक, नहीं 1930 में। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। तो एक तो बेलगाम का देखना है, तो 2 हमको याद रखना है। एक तो गांधी जी का बेलगाम सेशन जो 1924 में हुआ था, और दूसरा ये त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो ये 2 मुझे हमें याद ही रखना है। अब सुभाष चंद्र बोस का देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन, गुजरात, ऑन फरवरी 1938 अनअपोज्ड। इट वेल नोन दैट द सुभाष चंद्र बोस आर री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन 1939, ठीक, ऑफ INC बाय डिफीटिंग द पट्टाभी सीतारामैया हु सपोर्टेड बाय द गांधी जी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। 1938 में वो बने थे और री इलेक्ट हुए थे 1939 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है बिहार में। इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट, द पर्पज ऑफ द बटलर कमीशन 1927, क्यों था ये? इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड क्राउन के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको बढ़ाने, अच्छा करने के लिए बटलर कमीशन बनाया गया था, ठीक है। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि खराब कब था, मोस्टली तो सही था प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, क्योंकि सब सपोर्ट ही कर रहे थे। द इंडियन स्टेट कमेटी अपॉइंटेड द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हरकोट बटलर। अच्छा, इनके नाम से कानपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी हरकोट बटलर के नाम से, ठीक है। विच वॉज पॉपुलरली नोन एज द बटलर कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन 1927 AD। द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी वर्क क्या था कि जो पैरामाउंट पावर ऑफ द स्टेट है, नॉट मर्ली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बट अ लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप शेप्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस एंड पॉलिसी। हर तरह के रिश्ते सुधारने के चक्कर में पड़े थे। ब्रिटिश पैरामाउंट प्रिजर्व द प्रिंसली स्टेट। द स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर विदाउट देयर एग्रीमेंट टू और रिलेशनशिप विद द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप कब हुआ था? 1927 में, ओके। ये हमको बस याद रखना है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप हुआ था? दिसंबर 1929 में, और इसमें 1500 पॉलिटिकल वर्कर ऑफ द डिफरेंट स्टेट पार्टिसिपेट किए थे इस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि बिहार है इसलिए मैं ये 1500 पे भी फोकस कर रहा हूँ। नंबर्स पूछ लेते हैं। जब ये पूछ सकता है कि गांधी जी ने कितने माइल चले थे, 242 मील्स चले थे 24 डेज में, सॉल्ट सत्याग्रह में, तो कुछ भी पूछ सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कौन थे ये? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। ये गांधी जी पे बहुत तगड़े तगड़े कमेंट करते थे।
विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिज टेन्योर वॉज 40 से 45 और 51 से 55, 2 बार रहे हैं। डिमांड फॉर पाकिस्तान, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कौन ने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, इनको अलग एक देश चाहिए था, ठीक है। और किस सेशन में किए थे? 1940 में सेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स वॉज हेल्ड इन लाहौर, ये भी लाहौर में ही। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी नेहरू जी के थ्रू, और 1914 में इन्होंने भी अपनी डिमांड रख दी कि भाई सेपरेट मुस्लिम नेशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास बाय द मुस्लिम लीग इन विच ईयर? 1940 में, अभी आपको बताया ऊपर। 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1914 में कब स्टार्ट हुआ था? ओके, तो देखते हैं। हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कौन चालू किए थे? विनोबा भावे, काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। एमपीपीएससी का भी काफ़ी फेवरेट रहे हैं, हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट क्या था? आफ्टर द कंप्लीटली रिजेक्टिंग अगस्तस प्रपोजल, कांग्रेस इनिशिएट इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। द सत्याग्रह वॉज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ द मोरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ऑन अक्टूबर 17, 1940, महात्मा गांधी सेलेक्टेड आचार्य विनोबा भावे एज द फर्स्ट सत्याग्रही, द प्रोपोनेंट ऑफ द सत्याग्रह एंड द जवाहरलाल नेहरू एज द सेकंड। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि पहला और दूसरा कौन था। इन 1940 विनोबा स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, कहाँ से किए थे ये? पवनार, महाराष्ट्र से इन्होंने स्टार्ट किया था। 68 बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो 68 बीपीएससी है ना, मैं बीपीएससी का पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, अभी मैं उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के पहले। 5 साल का पीवाईक्यू वो नहीं, जो पीवाईक्यू का मटेरियल आता है उसको छोड़ के आप क्वेश्चंस, रॉ क्वेश्चंस उठाइए और उसको लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तो उसका ज़्यादा अलग ही वैल्यू होती है। वो वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, कौन थे? तो विनोबा भावे, और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए 65th बीपीएससी फिर से पूछा है 2019 में। वो वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय द महात्मा गांधी 1940। थर्ड पूछा है ना कि सेकंड, तो ब्रह्मादत्त थे। तो पहला थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे, सॉरी, और ये थर्ड थे, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है भाई, बीपीएससी है। हु डिसाइडेड टू अपोज द वॉर एफर्ट पीसफुली बाय द इनिशिएटिंग अ पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1941, ठीक है। तो महात्मा गांधी थे। इन 1940 गांधी जी डिसाइडेड टू रन द इंडिविजुअल सत्याग्रह और इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह वॉज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ अ मोरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर इंडिया। जो पॉलिसी बना रही थी इंडिया के लिए, उसको अपोज कर रहे थे, इनके फेवर की चीज़ें नहीं होंगी। द वर्ड सर्वोदय वॉज प्राइमरली यूज्ड बाय, कौन यूज किया था? गांधी जी ने। 46th बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। अब देखिए, द वर्ड सर्वोदय वॉज प्राइमरली यूज्ड बाय द गांधी जी। विनोबा भावे स्टेबलाइज द सर्वोदय समाज टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ गांधी के आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी विनोबा भावे स्टेबलाइज सर्वोदय समाज, ठीक है। क्रिस्प मिशन, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्रिस्प मिशन का हर बार पूछता है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। डेट पूछ लेता है 1942, याद रखिएगा। द ऑफर ऑफ क्रिस्प रियली गेव अस नथिंग इफ वी एक्सेप्ट द ऑफर वी माइट हैव टू रिव्यू इन द फ्यूचर। और यहाँ पर कॉमा है। वॉर हैड गिवन इंडिया टू अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग हर फ्रीडम, वी मस्ट नॉट लूज इट बाय डिपेंडिंग अपॉन अ मोर प्रोमिसेस। हु रोट दिस वर्ड, कौन लिख सकता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये देखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। क्रिस्प को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने, उसके पॉलिसीज़ को, ठीक है। हु व्यू द क्रिप्स प्रपोजल एज द पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रैशिंग बैंक। तो इसके महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, ठीक है। बाद की प्रोमिसेस कर रहे थे, बोले थे पहले आप हमारी हेल्प कर दो, हम बाद में आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, चूँकि अंग्रेजों पे कुछ ज़्यादा खास भरोसा था नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया गया था। डू और डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने। इन 1942 AD ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल। तो किस पे? दीपावली के टाइम पर ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक भी बोलते हैं। 67th बीपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया, ठीक। ऑन 6 जुलाई 1942 एट द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस, महात्मा गांधी डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम क्विट इंडिया पॉलिसी। द प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी वाज, कौन थे? तो उस टाइम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, प्रेसिडेंट कौन थे बहुत पूछता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज बिगेन, कब चालू हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को। तो क्या कह रहा है? द हिस्टोरिक सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बिगेन द 7 अगस्त 1942। इट वॉज कंडक्टेड द 8 अगस्त 1942 एट ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन 9 अगस्त 1942। द कमिटी asserted India's right to freedom and decided to start a mass struggle with the non-violent means on the widest possible scale. Addressing the conference, गांधी जी gave the call do or die, जो मैंने आपको बताया कि do or die का इन्होंने नारा भी दिया था, ठीक। Either to get India free or to die in this attempt, ठीक है, यही सब था। द स्लोगन डू और डाई वॉज रिलेटेड विथ, किससे है ये? क्विट इंडिया मूवमेंट से।
53 से 55 बीपीएससी से में पूछा गया है। व्हेन डिड द बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, कब हुए थे ये? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाई, कौन ने लीड किया था? महात्मा गांधी ने। ऑन द आउटब्रेक ऑफ 1942 द पीपल प्रोक्लेम्ड दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अंडर द साईराम सिंह एट भागलपुर। ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट द बकरी का टप्पू वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाई, कौन किया था ये? जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता एट बकरी का टप्पू। 66 पीपीएससी बिहार स्पेशल है ये, यही सब बिहार स्पेशल है। ठीक, जयप्रकाश नारायण वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर रहे हैं बिहार साइड के। ठीक, जेपी आंदोलन वगैरह भी चलाए थे, तो ये सब थोड़ा बिहार स्पेशल में आ जाता है। हु ऑर्गेनाइज द आज़ाद दस्ता, कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक, ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार, कब थे ये? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे थे। ठीक, 67 बीपीएससी 2021 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज, कौन थे? चर्चिल थे। ठीक, 40 से 45 के बीच में थे, 1942 में हुआ था। हु लॉन्च द सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन लॉन्च किया था? उषा मेहता ने चालू किया था। 67 बीपीएससी री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये अलग अलग पार्ट ऑफ बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, विच एरिया वॉज अफेक्टेड वाइडेस्ट विद द कम्युनल राइट्स ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था? तो बिहार, दूसरा यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी को बोलते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अरेस्टेड 9 अगस्त 1942 एंड सेंट जेल, कौन से जेल भेजा गया था? बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। 48th 42nd 43rd बीपीएससी स्पेशल राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस वजह से। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड, तो ये अरेस्ट हुए थे आगा खान पैलेस में। ठीक, 41st बीपीएससी प्री 1996। और 9 अगस्त 1942 द टू अरेस्टेड लीडर ऑफ हजारीबाग, कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण नहीं, शिव कुमार और रमानंद, ये दो लोग थे, वो तो स्किप किए थे दिवाली के टाइम पे। 43rd बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, विद द न्यूज ऑफ द गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन 1942 और राइट इन बिहार टू प्लेस लीडिंग टू द टोटल बैकग्राउंड इन द रेल सर्विसेज, द मोस्ट अफेक्टेड एरिया कौन सा था? मुंगेर, बिहार स्पेशल। 43rd बीपीएससी 1999। इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट? 41 बीपीएससी 1996। वो अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक, और ये लोग दो लोग अरेस्ट भी हो गए थे। वेयर वॉज द श्री योगेंद्र शुक्ला ब्रॉट ऑन द 7 दिसंबर 1942, कहाँ से इनको उठाया गया था? इनको उठाया गया था पटना से। बीपीएससी स्पेशल। हु वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर जगत नारायण लाल, कौन थी इनकी वाइफ? इनकी वाइफ का नाम था राम प्यारी। 37 बीपीएससी 1991 में पूछा गया था। देखते हैं इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो राम प्यारी जी के बारे में पूछा गया है। ड्यूरिंग क्विट इंडिया में राम प्यारी देवी वाइफ ऑफ मिस्टर जगत नारायण लाल एड्रेस द असेंबली ऑफ बांकीपुर, वाव, एंड कॉल द पीपल टू क्विट गवर्नमेंट जॉब, क्या बात है, इसलिए इनको पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए जगत नारायण लाल की वाइफ का नाम था मिसेज राम प्यारी, मिस राम प्यारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was separated from Quit India movement 1942. It thought that the freedom of India will be delayed due to this movement. ठीक, तो गलत है। ठीक, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसको बोलते हैं was isolated from Quit India movement from 1942 at the end of colonial power in 1947. RSS did not take part in any national movement. किसी में पार्टी नहीं लिया है। सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, मैंने आपको क्या बोला था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन बनाया था ये? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, 48 to 52 प्लस 44th पीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक, अब देखिए सुभाष चंद्र रिजाइन फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द त्रिपुरी कांग्रेस में इन्होंने रिजाइन कर दिया था एंड फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, क्योंकि 1939 में गांधी जी के मन के खिलाफ ये प्रेसिडेंट बन गए थे और ये बात बहुत ज़्यादा एक चुभने वाली थी, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी। ठीक, इन विच कंट्री वॉज द honorific नेताजी added before the name of Subhash, जर्मनी। ठीक, who joined सुभाष चंद्र बोस to found ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएट विद द INA मूवमेंट, कौन थे ये? शिलभद्र याजी। ये कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे बिहार के, तो ये हो गया बीपीएससी स्पेशल। 60 to 62 बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक,
वॉज एसोसिएट विद द महात्मा गांधी and Subhash Chandra Bose. Yaji joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA. The result whose brain in INA and who founded it कौन थे ये? मोहन सिंह थे. ठीक, 15 जुलाई 1942 को. ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे बट मोहन सिंह का दिमाग था. इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी INA फाउंडेड? कब होता है? 1942 में. इधर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, इधर सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा तरीका लगता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, कब हुआ था ये? 21 अक्टूबर 1943. ठीक है. रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ INA टू सुभाष चंद्र बोस इन 4 जुलाई 1943. ऑन 22 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्मली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया था. 42 BPSC 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? कहाँ ये हुआ था? मलाया में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. यूपी में बहुत बार पूछा जा चुका है, बिहार में भी पूछा जा चुका है. ऑन 4 जुलाई 1943 सिंगापुर, इन सिंगापुर मलाया, सुभाष चंद्र बोस नेम द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एज अ इंडियन नेशनल आर्मी. एट द टाइम द सिंगापुर आइलैंड वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश मलाया. ठीक, अभी सिंगापुर हो गया. हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड हैड अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल्स इन दिल्ली 1945 टू 1946? कौन थे ये? भूला भाई देसाई थे. ठीक, 66 BPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. अब देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें बेसिकली भूला भाई देसाई का रोल क्या था. इसमें क्या था कि 3 इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर जिसका नाम था शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन एंड प्रेम कुमार सहगल, ये अक्यूज, इनको अक्यूज किया गया था ट्रेशन अगेंस्ट द कंट्री ड्यूरिंग द World War II. ठीक, भूला भाई देसाई, TB सरपू एंड कैलाश नाथ काटजू ये और जवाहरलाल नेहरू ये इनको डिफेंस करने के लिए एज अ एडवोकेट प्रेजेंट हुए थे. ठीक है. द ट्रायल बिगेन इन नवंबर 1945 एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड भूला भाई देसाई हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट एंड आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ INA. ठीक है, तो बेसिकली ये एडवोकेट थे. At the Congress Working Committee meeting at the Allahabad, April May 1947, who of the following member was able to secure the majority for his plan of the guerrilla war against the Japanese due to the Indian unequivocal stand against the nazism, fascism and imperialism? ठीक, कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू. इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश नेहरू जी बोल सकते हैं. Who proceeded to organize the provincial government of the free India outside the country? कौन थे ये? रास बिहारी बोस. With which incidents was Chandra Bose compared to Napoleon's march to Paris on his return from the Elba? महात्मा गांधी साल्ट मार्च. ठीक, BPSC एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है. सो अब हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946. ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू स्टेबलाइज द नेशनल गवर्नमेंट, टू वर्क आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना's डिमांड फॉर पाकिस्तान. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये सेकंड है. ठीक, क्यों आए थे ये देखना बहुत ज़रूरी है. 68 BPSC में पूछा गया है 2022 में क्वेश्चन. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट को बनाने तो नहीं आए थे, और 14 पॉइंट जो जिन्ना का था वो भी अलग मैटर है. देखिए, ये कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू 1946 टू वर्क आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है, इट वॉज नाइदर सेंट टू स्टेब्लिश द गवर्नमेंट नॉर वर्क आउट द जिन्ना's डिमांड. जिन्ना के कोई डिमांड के लिए नहीं आए थे वो. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946? अब ये बहुत है. अब देखिए सर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन 1942 का था ना ये. तो इसमें क्या पूछा है? नहीं भेजे गए होंगे. रैमसे मैकडोनल्ड उस टाइम आई थिंक ये PM थे. AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस. तो देखिए इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है ये क्योंकि उस टाइम के रैमसे मैकडोनल्ड जो थे वो प्रिंसिपल थे. ये तो 1942 में भी आए थे क्रिप्स मिशन प्लान लेके. ठीक है, और नॉट पार्टिसिपेट में रैमसे मैकडोनल्ड. द कैबिनेट मिशन रीच इन इंडिया 1946. द मेंबर ऑफ दिस मिशन वर सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक एंड लॉरेंस एंड AB अलेक्जेंडर. नॉट अ मेंबर ऑफ, क्योंकि खुद PM थे तो ये कैसे मेंबर हो सकते हैं? 67 BPSC एग्जाम 2021 में आया था. कैबिनेट मिशन वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई, कौन प्रेसाइड किए थे? सर पैट्रिक लॉरेंस. ठीक, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन कब आए थे ये? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में था ना, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं इसमें. देखिए 60 BPSC ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है. आंसर E. हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? कौन मेंबर नहीं थे? ठीक, वेबल नहीं थे, अभी हमने देखा क्रिप्स भी थे, लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे. ठीक, ये नहीं थे, ये सारे मेंबर थे. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वेबल्स. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? देखिए कितनी बार पूछ चुका है. J. एंड्रू नहीं थे. विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएट विद द बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल्स? कौन थे ये भैया? ये अबुल कलाम आजाद थे.
जो दोनों में नेगोशिएट किए थे, मध्यस्थता। हु वॉज द अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट ऑफ 1946 AD। तो लेबर डिपार्टमेंट जगजीवन राम को दिया गया था, बाबू जगजीवन राम, काफ़ी अच्छे लीडर थे, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएट विद, किससे थे एसोसिएट किए गए थे ये, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, ही वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इनको टेम्परेरी चेयरमैन 9 दिसंबर 1946 को, लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट चेयरमैन हुए थे, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुए थे ये, दिसंबर 1946 में, ठीक। 9 दिसंबर 1994 फर्स्ट मीटिंग हुआ था जिसमें टेम्परेरी प्रिसाइड किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को ये प्रिसाइड किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, लियाकत अली खान थे, ठीक। विच पोर्टफोलियो डिड राजेंद्र प्रसाद होल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट, 67 बीपीएससी में पूछा गया, 67 बीपीएससी में सेम उसी से रिलेटेड, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक। और ये सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था, 67 बीपीएससी एग्जाम में भी, ठीक। लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि कब वो बैठे थे, तो दिसंबर में 11 दिसंबर को बैठे थे, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, इसके बारे में बात कर रहा है। हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947, कौन प्रिसाइड किए थे, JB कृपलानी थे, ठीक। 47 बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, C राजागोपालाचारी, ठीक। द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजागोपालाचारी थे। द फर्स्ट इंडियन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज C राजागोपालाचारी, ठीक। और ये चीफ मिनिस्टर भी रहते तमिलनाडु के फ्रॉम 1952 टू 1954, ठीक। उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी भी बनाई थी। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 टू द इंडिया बाय द ब्रिटिश, कौन थे उस टाइम प्रेसिडेंट, JB कृपलानी थे। ये बहुत JB कृपलानी जी थे, ये 46 बीपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द फर्स्ट टाइम ऑफ पार्टीशन, तो JB कृपलानी थे, अभी रिपीट किया, देखिए 62 बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। On 20 फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय, कब तक, इनको अगस्त, तो इनको जून 48 तक करना था, बट ये पहले ही निकल गए, तो ये पहले ही निकल गए थे, ठीक। इनका ये डिसीजन ले रखे थे कि इनको जून 1948 में इनको छोड़ देंगे, इंडिया को फ्री कर देंगे, बट इनको किस सर्कमस्टांसेस से पार्टीशन वगैरह को देखते हुए ये पहले निकल लिए, ठीक। हु हेल्ड फ्री इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द करेज एंड विजन, कौन बोला था भाई, लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बीपीएससी CDPO 2022 में पूछा गया था, तो ऑब्वियसली ये तारीफ करेंगे। लास्ट वायसराय भी थे। विच इंसिडेंट शॉक द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हु हैड टू डिक्लेयर दैट द एडिफिस ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैज सफर्ड अ सीवियर जोल्ट, थे कैंपेन ऑफ INA एंड रिवोल्ट ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑल्सो नोन एज द बॉम्बे म्यूटनी टुक प्लेस इन, कब हुआ था ये, 1946 में। बीपीएससी टायर 3 में पूछा गया है 2024 में। द रॉयल इंडियन नेवी, जिसको RIN भी बोलते थे, म्यूटनी ऑफ्टन नोन एज द इंडियन नवल म्यूटनी, इज वन फ्रिक्वेंटली फॉरगॉटन रिवोल्ट था, ठीक है। रिवोल्ट था, म्यूटनी स्टार्टेड इन 18 फरवरी 1946, ठीक है। तो 18 फरवरी 1946 में स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, In which of the following Indian National Congress session the resolution related to the fundamental rights were passed from the first time, तो मैग्ना कार्टा बोलते थे इसको, कराची सेशन 1931 में इसको पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर बात की थी, ठीक। इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन When was the Indian independence bill passed by the House of the Lords in England, कब पास हुआ था ये, 16 जुलाई 1947 में, ठीक। द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास, कब हुआ था, 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। इन विच ईयर द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 नहीं, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट प्रोविंशियल असेंबली फ्रॉम बिहार वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ था, 1774 में। 40 बीपीएससी 1995 पूछा गया। व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंशियल इन इंडिया, कब हुआ था ये, 1912 में, ठीक। ऑन मार्च 1919 बोथ बिहार एंड उड़ीसा डिवीजन वर सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी as Bihar and Orissa provinces. 1 अप्रैल 1936 बिहार and Orissa became the separate provinces and 22 मार्च also celebrated as the बिहार दिवस। Which of the following act empowered the Lord Cornwallis to overrule the decision of the council, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट
नहीं सॉरी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। इनको दोनों पावर मिल गया था, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी बन गया था। एक्ट ऑफ 1786। व्हेन वर द राइट्स ऑफ द टेनेंट ऑन द ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट, कब था ये? 1885 में। विच एक्ट प्रोविजन कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज, तो 1853 था। देखिए 46 बीपीएससी 2003 में पूछा गया है। टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ था ये? 35, 68, 78 और 1908। ठीक है, 59 टू 56 टू 59 बीपीएससी प्री में पूछा गया। अब देखिए 35, फिर 67, फिर 78 और 08। ठीक है, मतलब 1908। ठीक है, अब देखिए इन 1835 प्रेस एक्ट वॉज अनाउंस्ड फॉर द सेंसरशिप ऑफ मीडिया। रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक एक्ट वॉज पास्ड इन 1876। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। ठीक, 1867 में ये हुआ था। 1835 में प्रेस एक्ट पहला अनाउंस किया गया था फॉर सेंसरशिप मीडिया के लिए। और 1878 में लॉर्ड लिटन टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग द सेडिशन मटेरियल्स स्पेसिफिकली दैट विच कुड प्रोड्यूस द डिसअफेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द माइंड ऑफ मासेस। ठीक है, उस वजह से वो सेडिशन वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे। ठीक है, द एडिशन टू दिस 1908 लॉर्ड मिंटो पास द बिल टू रेगुलेट द प्रेस। इन एक्ट द गवर्नमेंट वॉज ऑथराइज टू सीज एनी पब्लिकेशन इट फाउंड द एंटी गवर्नमेंट। अगर कोई भी एंटी गवर्नमेंट पाया गया तो ये सीज कर देते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, कौन से एक्ट से था ये? तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। मॉन्टेगू चेसलम रिपोर्ट व फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कब बना था ये? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 53 टू 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई द एक्ट, किस एक्ट से हुआ था? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 से। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड, कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एब्लिश्ड, क्या किया था? डायरकी किया था प्रोविंसेस में, डायरकी प्रोविंशियल डायरकी को एब्लिश्ड कर दिया था। ठीक, 42nd बीपीएससी 1997 में। हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी, इसको बोले थे नेहरू जी ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन्स। ठीक, एक्ट ऑफ 1935 के बहुत विरोध में थे, बट मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स इससे लिए गए 1935 से। ठीक है, बहुत सारे लिए गए। विच एग्रीमेंट फेल टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना अल्टीमेटली लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट, तो ये था पंचशील एग्रीमेंट। विच एक्ट इज नॉट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कौन सा था इसमें? प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री की पूरा कंप्लीट। ठीक, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से उसमें बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।